पुस्तक को मेरी आध्यात्मिक यात्रा के कतिपय अंश के साथ मेरी पुत्री अनुनीता ने आलेखित किया है। लिखा है, पुस्तक में उल्लिखित घटनाओं का सूत्रधार मुझे किसी भी परिस्थिति में नहीं समझेंगे और न ही मेरी धर्म पत्नी राजमणि नीलम को। 1974 में भगवान शिव को गुरु मानने के बाद मैंने पाया कि कुछ भी अप्रत्याशित करने के लिए जिसे आप अलौकिक या मंत्र तंत्र की संज्ञा देते हैं, उन घटनाओं के पीछे ना मंत्रों का खेल है ना तंत्र का। बस इतना कह सकता हूँ कि दूसरों का कल्याण करने में शिव अपने शिष्यों की मदद करते हैं और इसके लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। मात्र शेष बचता है शिव से आपका सानिध्य, शिव से आपका साथ। बस इतना ही। विभिन्न प्रकार की साधनाएं, क्रियाएं और प्रक्रियाएं अंततः व्यक्ति के मन को अशांत, उद्वेलित और कष्ट देती है। शांति तो शिव के आश्रय में है। उनकी मात्र दया ही आध्यात्मिक दीक्षा है जिसमें मन उपकरण है। महादेव की दीक्षा क्या है? उनकी दया है। मन कहाँ पे दया करेंगे महादेव? मन पे। उपकरण यानी यंत्र, जिस यंत्र पे करेंगे दया, वो क्या है? मन है। वह क्रियाओं जैसा कुछ भी नहीं। अपने 45 साल के शिव गुरु पथ की यात्रा ने मुझे यही सिखलाया है। 1980 के दशक के पूर्व ही मेरे गुरु शिव ने मुख संभाषण से ये रहस्य मेरे मन प्राण पर उकेर दिए थे। चित्रित सभी घटनाएं अविश्वसनीय प्रतीत होंगी, किंतु सत्य है। मुझे लगता है घटनाओं की बागडोर मेरे गुरु शिव के हाथों में रही है और अदृश्य जगत की उसमें प्रत्यक्ष भूमिका। मतलब हर घटना का सूत्रधार करने वाला कौन है? महादेव स्वयं है और अदृश्य जगत की उसमें प्रत्यक्ष भूमिका है। ऐसा जगत जो दिखाई नहीं देता, इन आंखों से जिसको हम नहीं देख पाते, जिस जगत को हम महसूस करते हैं, अदृश्य जगत, उसकी भूमिका थी सभी घटनाओं में जो भी साहब के जीवन में हुआ। साहब लिखते हैं कि मेरे लौकिक जीवन के 70 वर्ष बीत चुके हैं। जब ये पुस्तक लिखी गई थी साहब 70 वर्ष के थे। ये 70 बसंत नहीं थे। साहब ने लिखा, ये 70 साल जो मेरे जीवन के हैं ये बसंत नहीं थे, यानी खुशी नहीं थी इसमें। हादसों और साजिशों की बारिश, लोगों के तंज, उनकी तलखियां, परिस्थितियों की नागफनी जैसे बड़े बड़े कांटों की चुभन और अनेक व्यथा कथा ने बसंत को आने नहीं दिया। बसंत आता था, परंतु इतनी घटनाएं थी, इतनी पीड़ा थी साहब के जीवन में कि बसंत को वो आने ही नहीं दे रहा था। बस शमशेर जी की वही पंक्ति, जमाने में तो अपना जब तलक ये जीना होना है, तुम्हारी चोटें होनी है, हमारा सीना होना है। फिर भी भगवान शिव की दया से उत्पन्न अंतः प्रेरणा, अलौकिक आह्लाद और उन्मेष से संजात आध्यात्मिक आंतरिक अनुशासन की वजह से जीवन में बेमौसम बहार आती रही। 1980 के दशक से बस एक संकल्प लिए चल रहा हूं कि एक एक व्यक्ति में शिव के गुरु पद की जड़ें जमा सकूं और उनके जीवन में सुरभित पुष्प खिला सकूं। मेरी व्यथा है, व्यथा मतलब साहब का कष्ट है। क्या है? साहब को दुख है। किस बात का? मेरी व्यथा है आज आध्यात्मिकता और आधुनिकता के रेशमी वस्त्र में कुछ तथाकथित साधकों और शिव शिष्यों के बीच पनप रहे वैयक्तिक सुख और धनोपार्जन की दूषित मंशा अध्यात्म जगत के लिए अभिशाप है। साहब की व्यथा क्या है? साहब का दुख क्या है? कि आज जो लोगों के बीच अपनी स्थापना की भूख है या पैसे की उगाही का भूख है, इसके कारण क्या हो रहा है? ये अध्यात्म जगत के लिए ये अभिशाप है। और ऐसा आचरण शिव की रक्ताभ आंखों का कोप भाजन होने का प्रयास है। ऐसे लोग शायद भूल बैठे हैं कि भगवान शिव
महाकाल और महाभैरव भी हैं। मैं इन सामाजिक कुरीतियों, व्याप्त अंधविश्वासों एवं कुत्सित प्रयासों को दूर करने की अथक चेष्टा भी करता हूँ, पर अब हारने लगा हूँ, थक गया हूँ। 70 साल पे साहब ये कह रहे हैं, मेरे इस जीवन की यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है। इस धराधाम से जाना होगा, यहां से जाना होता है। मैं मानता हूं कि शिव शिष्यता के आदर्श शिव हैं, वे ही हमारी गति है, गंतव्य है और गुरु भी। शिव ने स्वयं अपने को शिव नहीं कहा है, जगत ने उन्हें शिव, महाकाल, महादेव, मृत्युंजय, आदि गुरु, अघोरेश्वर, उमापति, त्रिलोकीनाथ आदि की उपाधि से विभूषित किया है। स्मरण रखना है कि शिव भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर है। शिव के शिष्य इस गौरवशाली धरोहर को अक्षुण्ण रखने हेतु सदैव तत्पर रहे हैं और रहेंगे। शिव के शिष्य क्या करेंगे? हमेशा शिव के इस स्वरूप को अक्षुण्ण रखेंगे, मतलब जिसका क्षय नहीं होगा, जिसको कभी कोई घटा नहीं सकेगा, जिसका कभी क्षय होगा ही नहीं, रखने हेतु सदैव तत्पर रहे हैं और रहेंगे। आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन, असामाजिक और अवैधानिक कृत्य अध्यात्म पथ में अवरोध पैदा करते हैं, हमारी संस्कृति, देश, समाज और अंततः भगवान शिव की मोहक छवि को धूमिल करते हैं। आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है अपने गुरु शिव पर, जिनकी असीम दया से अध्यात्म अवतरित होकर सहृदयता, समानता और शांति के सुमन खिला देगा और प्रेम के पराग से मानवता सुगंधित हो जाएगी। प्रस्तुत पुस्तक अनमिलाखर में अनुनीता ने घटनाओं का अत्यंत सुंदर और सराहनीय चित्रण किया है। आपको घटनाओं पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन अदृश्य जगत में यह सब होता है। संभवतः भविष्य में विज्ञान इन घटनाओं की सत्यता पर अपनी मुहर लगा सके। बाद में जो घटनाएं साहब के जीवन में हुई हैं, शायद विज्ञान इस पे शोध करे और पाए कि ये सत्य है, मुहर लगा सके। मेरा पाठकों से भी, किनसे? जो इस पुस्तक को पढ़ेंगे, मेरा पाठकों से भी आग्रह है कि इस दुनिया में रहें, किंतु इस दुनिया के होकर नहीं रह जाएं। शिव सत्य हैं, वे ही सुंदर हैं। आइए चलें शिव की ओर। प्रणाम। हरिंद्रानंद।